एआईएमसीए ने उठाई कर्पूरी फार्मूला पूरे देश में लागू करने की मांग। एआईएमसीए ने उठाई अनुच्छेद 340 को लागू करने की मांग। एआईएमसीए ने उठाई शीघ्र जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग। एआईएमसीए ने उठाई हक वंचित जातियों को संख्यानुपात में हिस्सेदारी देने की मांग। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित की गई एआईएमसीए की राज्य स्तरीय बैठक। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने विश्वकर्मा मंदिर धर्मशाला में आयोजित किया गया कार्यक्रम। बैठक में पहुंचे दिल्ली प्रदेश के विधानसभा, जिला और प्रांतीय स्तर के पदाधिकारी कार्यकर्ता। आगे की रणनीति पर बनाई गई प्लानिंग, संगठन विस्तार पर की गई चर्चा। तथागत बुद्ध, अरिहंत उपाली, सम्राट महापद्मनंद, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब अम्बेडकर, जनकवि भिखारी ठाकुर के चित्र पर पुष्पांजलि दीप प्रज्वलन के साथ किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ। एआईएमसीए के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गांधी शर्मा के अध्यक्षता में किया गया बैठक का आयोजन। ऑल इंडिया महापद्मनंद कमेटी एजुकेटेड एसोसिएशन के बैनर तले किया गया बैठक का आयोजन। बैठक में ऑल इंडिया एमसीईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर अवधराज शर्मानंद, अपर महासचिव हरद्वारी लाल आर्य, सतीश कुमार सेन, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन के हंसराज जांगड़ा, इंजीनियर हंस कुमार, कैप्टन विनोद कुमार वर्मा, सामाजिक न्याय आंदोलन केटी के संरक्षक संस्थापक जीके शर्मा, संदीप कुमार सेन, उमा शंकर सविता, गौरव नंद, सुरेश चंद, देवेंद्र कुमार, देवी सिंह जड़ोदिया, अशोक कुमार वर्मा, सूबेदार रामवीर सिंह, विष्णु कुमार सेन, मुकेश कुमार, राकेश कुमार सेन, सुनील अशोक, करतार सिंह, रमेश चंद्र सविता, सतीश कुमार, संजय कुमार आदि गणमान्य महानुभाव ने किया बैठक को संबोधित। देखिए बैठक से जुड़ी शोषित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। सम्मानित मंच, आर्य जी, संगठन मंत्री और बहुत सारे हमारे प्रियजन साथी हैं और समाज के प्रबुद्ध वर्ग, सबसे पहले क्योंकि आप सामाजिक कार्य में जुड़े हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सर, पीछे अगर हम इतिहास को देखेंगे तो हजारों साल तक हमारे साथ जिस तरह की जाति हुई उसका कारण क्या था वो आप समझ रहे हैं, इसमें इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। उस कारण का निवारण हमने करना है। तो ये ध्यान रखिए आप कि उसके आधार पर जो हमारी शिक्षा, हेल्थ, वेल्थ का सब कुछ हमारा अधिकार जो छीन लिया गया था, किस कारण से छीना, किस पोप लीला से छीना, कमियां क्या थी, उसको हमें आज पूरा करना है। वैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सबसे पहले शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जो सभी समस्याओं की चाबी एक कुल है, वो निकाल लेगा, और ये ऐसा शेरनी का दूध है जो इसको पिएगा वही दौड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने समाज के नौजवान साथियों को आगे बढ़ाइए, प्रेरणा दीजिए, मोटिवेशन कीजिए, उनके लिए सेमिनार लगाइए जो बच्चे 12th और बीए कर चुके हैं, ताकि किस तरह से हम आगे बढ़ करके सरकारी योजनाओं के माध्यम से, आपसी सहयोग के माध्यम से उन बच्चों की कोचिंग कराएं और वो आगे आए, अपना प्रतिनिधित्व लें। दूसरा, सरकारी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका पीछे मैं भी प्रतिनिधि रहा था, और गौतम पाल जी के समय में आज भी दिल्ली के अंदर क्लर्क से लेकर के और आईएएस तक की जो कोचिंग का प्रावधान है उसके अंदर 1 लाख रुपया और नीचे 30,000 रुपये उसकी जो फीस है, ये कोचिंग सेंटर सारे के सारे उसमें रजिस्टर्ड हैं। इसको भी आगे बढ़ाइए आप, और सेंटर की भी। दूसरा सर, जहाँ तक बात है कुरीतियों की, क्योंकि समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं
उनके ऊपर भी आप नकेल लगाइए, ताकि अन्यथा कार्यों के अंदर हम पैसा खर्च ना करके अपने बच्चों की शिक्षा और सुविधा के लिए करें, ताकि हम आगे बढ़े। इस तरह का कार्य भी हमें करना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे बढ़ पाए हम। तो जैसे कल एक फेडरेशन हमारे ने बनाई है, हम सभी समाजों से अटैच होकर के उन सब से निवेदन करते हैं, जिसमें आर्य जी और हमारे जो संगठन मंत्री हैं जी सतीश जी हैं और सब जुड़े हुए हैं, और कई साथी हैं मैं देख रहा हूँ। वो सामूहिक तौर से जो दर्द एक समाज का वो दूसरे समाज का भी है, उन सबको कलेक्टिवली इकट्ठा करके हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन जो जस्टिस वी ईश्वरिया आपने जाना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हर तरह की लड़ाई लड़ते हैं उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी कड़ी में देखिए सर, हमारा संगठन नॉन पॉलिटिकल है, हम किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन हमें परहेज भी नहीं है। कल हमने मुख्यमंत्री जी से जो वार्ता की और उनका सहयोग जैसे चल रहा था किया, हमने उनसे वादा लिया था। उस वादे के आधार पर कल बहुत लंबी बैठक हुई और उसमें आश्वासन दिया उन्होंने कि हाँ इन कामों को हम करेंगे। सर उसमें सबसे पहले था कि हम जो दिल्ली के अंदर 93 की जो बाध्यता लगाई हुई है, जिसकी वजह से हमारे सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं, वे सर्टिफिकेट बने और इसकी बाध्यता का सरलीकरण किया जाए, ये एक पॉइंट हमने रखा था। दूसरा पॉइंट था कि हमारे जो बच्चे हैं वो जुडिशरी में आए, और जुडिशरी में बच्चे आएंगे उनके सामने जो समस्या आएगी जज के, वो उस दर्द को समझ पाएंगे जो दूसरा वर्ग नहीं समझता है। तो इसलिए 27% आरक्षण का उनको रूल बता करके ये भी हमने मांग की थी। और तीसरी जो बात रखी थी हमने, जो कोचिंग की प्रक्रिया चल रही है वो सुचारू रूप से नहीं है, कहीं कहीं वो बात उसको भी पूरा किया जाए, ताकि हर साल जो पीछे का जो आंकड़ा मैं बताऊं, लगभग 48,000 पूरे साल में क्लर्क से लेकर के आगे तक की कोचिंग के बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। उसमें बहुत सारे सफल हुए हैं, बहुत असफल 1.5 साल तक उन्होंने ना इसके लिए। और एक महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं की जो उम्र है नौकरी के लिए, वो पहले 40 वर्ष थी, लेकिन बीच में 30 वर्ष उनकी उम्र कर दी। आप मित्रवर आप जान सकते हो, सभी मैच्योर है कि 30 साल तक तो बेटियों की एजुकेशन ही पूरी होती है आदमियों की, और फिर बेटियों के साथ एक और समस्या है, शादी बच्चे विवाह, ये 1-2 साल तो इनमें ही निकल जाते हैं। तो हमने कहा मुख्यमंत्री जी आप स्वयं देख सकते हैं उस समस्या से, आप पूरी तरह से रूबरू हैं कि की जो उम्र है जो पहले 40 साल थी वो 40 साल उम्र करनी चाहिए, ताकि उनकी एजुकेशन बेकार ना जाए और वो भी अच्छी तरह से अपने जीवन का निर्वाह कर सके, उन अपनी एजुकेशन का फायदा उठा सके। एक हमने बात रखी थी कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, जैसे सेंटर के अंदर है, क्योंकि संवैधानिक दर्जे का मतलब है कि छोटी या बड़ी हर चीज़ के लिए हम अधिकारियों के साथ अदालत में तो नहीं जा सकते, हम वहाँ एक एप्लीकेशन दे करके, और वो 1 सप्ताह का टाइम होता है हियरिंग करके, उस अधिकारी को जो संबंधित अधिकारी है विभाग का, वो आयोग बुला सकता है और वही उससे एफिडेविट लेकर के उसका समाधान कर सकता है। ये बात भी हमने उनके सामने रखी थी। और एक सबसे बड़ी बात थी कि क्या होता है सर, आपने देखा होगा कि बैकलॉग की जो भर्तियां हैं हमारी ओबीसी की बहुत सारी बची हुई हैं, पीछे आदेश हुआ था लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। तो उसको भी बैकलॉग को पूरा किया जाए, ताकि उसमें हमारे जो बच्चे ओबीसी के वो पार्टिसिपेट करके और रोजगार को पास के। एक और जो बात हमने उनके सामने रखी थी कि आप जानते होंगे कि रोस्टर प्रक्रिया क्या है। रोस्टर प्रक्रिया सर
पहले 19 पॉइंट रोस्टर था और अब 200 पॉइंट रोस्टर है। लगभग 5 साल पहले, 5-6 साल पहले लंबे संघर्ष के बाद इसको लागू कराया था। और उस लागू कराने में आप सब लोग थे और हमने कर्पूरी ठाकुर जी का जो फार्मूला है वो सारे देश में लागू करने के लिए बात कही थी, क्योंकि जब तक ये फार्मूला लागू नहीं होगा तब तक निचले स्तर पर पूरी तरह से न्याय नहीं मिल पाएगा। अगर ये फार्मूला लागू होता है तो जो हमने उनको कहा कि आपका जो अंत्योदय प्रोग्राम है वो सफल होगा और संवैधानिक आधार भी है, तो इसको आप लागू कीजिए। तो 340 का 16(4), 16(5) और उसके अंदर DT का जो विधान है वर्गीकरण का वो आप लागू करें। और जहाँ तक रोस्टर का है, रोस्टर की मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ। पहले किसी भी संस्थान को इकाई माना जाता था। मान लो यूनिवर्सिटी के अंदर 500 कॉलेज है, सारे एक यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलेटेड, उस एक कॉलेज के अंदर एक वैकेंसी निकली, वो एक वैकेंसी जनरल की होती है, प्रिंसिपल की तो एक ही होती है, और सीनियर जो प्रोफेसर है उसकी एक ही होती है, दो तो होती नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है। तो उसमें OBC का नंबर ही नहीं आता था, कभी नंबर नहीं आया। आप देखोगे सब बड़ी बड़ी पोस्टों के अंदर सब जनरल भरे थे। ये बहुत बड़ा हमारे साथ घोर था। इसको लंबे समय तक संघर्ष करके ये बदला, 200 पॉइंट रोस्टर है। अब सबसे पहली अब नियम क्या बना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो 50 कॉलेज हैं, उन 50 कॉलेजों में जितने भी डिपार्टमेंट है उन सब डिपार्टमेंटों की एक यूनिट बना दी। यानी कि किसी भी कॉलेज में एक वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है किसी विभाग की, वो इकट्ठी हो जाएंगी तो एक डिपार्टमेंट की लगभग 10 या 15 वैकेंसी हो जाती। तो पहले उसके अंदर शेड्यूल कास्ट, फिर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, फिर जनरल, फिर शेड्यूल ट्राइब, फिर जनरल और फिर OBC। यानी कि हर 5वीं वैकेंसी में अब हमारा हिस्सा होगा। ये चीज़ें हमने रखी, जिसके अंदर लगभग वहाँ 12 समाज के साथी थे और उनने ये मांग के ऊपर, और आप सबसे भी मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान कि हम फेडरेशन के माध्यम से भाई के नेतृत्व में कि एक और अगर ये पूरा काम नहीं होता है तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि ये हमारी मांग पूरी करे, ताकि हमारे सारे समाज का कल्याण हो। तो इस कार्य में हम लगे हैं, आप सबका सहयोग भी चाहिए और समाज से एक जाति से वर्ग की ओर भी हम कन्वर्ट करें। जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शो से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।